चलो जी, तो कल हमने किया था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हम लोगों को, इफ ए एंड बी आर दो पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि हमारे पास ए और बी, ठीक है, मान के चलो किसने बोला कि दो पॉइंट्स है हमारे पास और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसने हमें -2, -2 और 2, -4, ठीक है। ये सिंपल सेक्शन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, बट थोड़ा सा इसमें फर्क है। क्या फर्क है देखते हैं जरा। इसने बोला कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट P है। ये बोलता है कि आपने क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये बोल देता कि P क्या है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, कहने का मतलब अगर ये बता देता कि भाई P जो है इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या करता इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेता। अगर या तो ये बोल देता कि भाई ये क्या है मेरे पास, मान के चलते 3:2 में कट कर रहा है इस लाइन को, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करता। तो इसने स्ट्रेट वे इसने ये नहीं बताया कि भाई ये जो पॉइंट P है इन दोनों को कितने पॉइंट्स में या कितने पार्ट्स में कट करे, ये नहीं बताया इसने। बट इसने हम लोगों को बोला क्या, देखो ध्यान से, इसने बोला AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। अब ये रेशियो में बात कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना जो मुझे ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, AP AB, मैं इन दोनों को क्या कर दूं, एक साइड लेके आ जाऊं। तो कहने का मतलब यही हो गया ना, ये क्या है हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म इक्वल टू की इधर आएगी जो, तो वो कहां पे आ जाएगी आपके अपॉन में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3/7। तो इसका मतलब ये हुआ AP की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू कितनी है 7। बट हमें चाहिए क्या, AP तो आ गया मेरे पास, कितना है 3। अब मुझे चाहिए PB, दिया नहीं इसने हमें, उसकी जगह इसने बोल दिया AB। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर AB पूरा का पूरा 7 है और AP हमारा कितना है 3 है, तो PV कितना होगा 7 - 3 दैट इज 4। बस देखो अब तो क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गया है ना, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसने देखा ना, फिर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या बोला, डायरेक्ट नहीं बोला 3:4, उसकी बजाय इसने थोड़ा घुमा दिया हम लोगों को, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं कि PB चलो हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। AB की वैल्यू 7 है, AP की वैल्यू 3 है, तो PB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 7 - 3 दैट इज 4। इसकी हेल्प से हमने इसको यहाँ पे कर दिया। क्लियर है बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं कि भाई अब कंसीडर 2 पॉइंट्स, कौन से आ रहे, A and B, whose coordinates are क्या है जी हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट्स है -2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, -4। समझ में आया। अब मान के चलते हैं लेट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P B x, y। मैंने बोला कि
हम मान के चले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास क्या है x, y, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने क्या किया, इस सारी चीजों को लिख दिया, ठीक है ना। पहले मैंने यहाँ तक लिखा, पहले मैंने समझा दिया ना आपको एडवांस में। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा उसके बाद हम ये सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया आप सबको कि नहीं आया? मैंने बोला कि मैंने क्या किया, सबसे पहले ये स्टार्टिंग की, उसके बाद हम ये सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू या यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो और ये बताया हो कि उनके बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट इस लाइन को कितने पार्ट्स में कट करता है, वो वैल्यू दी हो, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या था हमारे पास, तो मैं लिख लेता हूँ P x, y। तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता था, x के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालना चाहूँ क्या था, m1, और हमेशा याद रखना m1 लिखा है तो उसके साथ क्या होगा आपका x2, m2 x1, यस, अपॉन m1 प्लस m2, कॉमन लगा दिया आपने। सिमिलरली यही फॉर्मूला y की टर्म में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स इट। बस अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को डालना है। जो पहला वाला ये है जी हमारे पास, ये क्या हमारे पास m1, ये क्या हमारे पास m2, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये क्या आपके पास x2 y2, डालिए वैल्यू। तो क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई x2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई x1, x1 कितना हमारे पास -2, और जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना आपको, तो अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। आ गया समझ में सबको, यहाँ तक पता लगा, सागर लगा पता, ठीक है जी। m1 की वैल्यू कितनी थी 3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए y2 इज -4, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी 4 मल्टीप्लाई बाई y1 इज अगेन -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करते हैं जरा, 3 2 6 प्लस माइनस अपॉन 7, तो x की कोऑर्डिनेट आ गई -1 अपॉन 7, समझ में आया? -2, ओ सॉरी -2, 8 में 6 माइनस किया तो 2, और साइन किसका रहा हमारे पास, बड़े नंबर का, ठीक है जी। दूसरी तरफ देखिए 4 3 12 प्लस माइनस 8 अपॉन 7, ठीक है जी। तो कितना आ गया जी -20 अपॉन 7, दैट्स इट।